नमस्कार सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो चलिए वन बाय वन करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये पढ़ने के बाद आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। जो प्राइम मिनिस्टर है वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है ही मस्ट बी 25 ईयर्स और एबव, यानी उनकी जो उम्र है वो 25 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। थर्ड जो हमारा है, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जब वो प्राइम मिनिस्टर के लिए चूज़ किए जाते हैं या जब वो बनने के योग्य होते हैं तो उस टाइम पे वो किसी भी सरकार का कोई भी फ़ायदा या कोई भी बेनिफिट्स के पद पे नहीं होने चाहिए, उनका लाभ नहीं उठाना चाहिए। ये हमारा तीसरा पॉइंट बतलाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो, द प्राइम मिनिस्टर टेक्स एन ओथ इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जो शपथ लेंगे प्राइम मिनिस्टर वो प्रेसिडेंट के सामने लेंगे। जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, प्राइम मिनिस्टर इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एज अ एग्जीक्यूटिव हेड उन्हें माना जाता है। जैसे वी नो कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके 3 बड़ी होते हैं, एक तो लेजिस्लेचर हो गया, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव के हेड माने जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट जो हमारा है, बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ही मस्ट नॉट बी द MP। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर के लिए चूज़ किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं, तो उस समय वो किसी भी पद पे नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ही मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ आफ्टर सिलेक्शन, यानी कि जब वो प्राइम मिनिस्टर के लिए चूज़ किए जाते हैं तो उसके बाद वो 6 महीने के अंदर ही वो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने चाहिए। क्योंकि एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जब वो प्राइम मिनिस्टर के लिए चूज़ किए जाते हैं तो उस समय वो ज़रूरी नहीं कि वो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना ही होगा, तभी वो एज अ प्राइम मिनिस्टर वो रह सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो, द प्राइम मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव हेड इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा और लेजिस्लेचर। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बिनो कि वो एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, मतलब उनको जवाब देना होगा। लेजिस्लेचर में उनसे प्रश्न किए जाएंगे और उन्हें जवाब देना होगा जो भी वो कार्य करेंगे एज एन एग्जीक्यूटिव हेड। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, द प्राइम मिनिस्टर रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। और प्राइम मिनिस्टर किन्हें रिपोर्ट करेंगे, प्रेसिडेंट को या वाइस प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट हमारा 3 पॉइंट है, द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ 5 ईयर्स, और उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसमें, ही एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा। और एज अ प्राइम मिनिस्टर जब वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो मेजॉरिटी वहाँ पे उन्हें लोकसभा में मिलता है, तभी वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। यानी मेजॉरिटी कहने का ये मतलब कि उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, उसे कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं पॉलिटी की भाषा में। यानी कहने का ये मतलब कि 50% से एक अधिक उन्हें सीट मिलता है, उनके सपोर्ट मेंबर्स होते हैं, तभी वो एज अ प्राइम मिनिस्टर उस पद को ग्रहण करते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ही कंट्रोल्स द सिलेक्शन डिसमिसल ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उनके कंट्रोल में ये रहता है कि वो जो भी मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं और डिसमिस भी कर सकते हैं। ये उनका पावर है प्राइम मिनिस्टर का। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू लास्टेड फॉर 16 ईयर्स। और सबसे ज़्यादा समय के लिए जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं, जो कि कांग्रेस के लीडर थे। मतलब एज अ कांग्रेस लीडर वो सबसे ज़्यादा समय रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। और नेक्स्ट जो हमारा है वो, नरेंद्र मोदी हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस लीडर टू विन 3 कंसेक्यूटिव। मतलब अभी जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो लगभग 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स रह चुके हैं, जो कि सबसे अधिक एज अ प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 53(1). तो जो एग्जीक्यूटिव पावर का एज अ वी नो कि वो हेड रहते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन एग्जीक्यूटिव के हेड रहते हैं, लेकिन जो पावर है वो प्रेसिडेंट के अंतर्गत आएगा। यानी कि
अंडर प्रेसिडेंट वो प्राइम मिनिस्टर काम करेंगे, ये आर्टिकल 53(1) के तहत। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, अंडर आर्टिकल 74(1) देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज एन हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी वहाँ पे रहना होगा। लीड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों एड एंड एडवाइस कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 74(1) के तहत प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड होते हैं किसके अंतर्गत? प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन जो अदर मिनिस्टर्स होंगे वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट के द्वारा ही नियुक्त होंगे, लेकिन एडवाइस किनका रहेगा? प्राइम मिनिस्टर का। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, अंडर आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द यूनियन कैबिनेट द प्रेसिडेंट ऑफिशियली कम्युनिकेट थ्रू द प्राइम मिनिस्टर। तो आर्टिकल 78 के तहत ये हमारे संविधान में पावर दिया गया है कि जो भी कैबिनेट के हमारे मिनिस्टर्स हैं या यूनियन मिनिस्टर्स, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट, ये ऑफिशियली बात कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से, ये पावर दिया गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि की बॉडी इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कैबिनेट सेक्रेटरीट, उसके बाद अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी ACC, ये भी प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आते हैं। विच डिसाइड हाई लेवल सिविल एंड मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स। तो मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स या सिविल अपॉइंटमेंट्स का पावर है ACC के पास, जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो हमारा है पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हेड CSS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कमेटी है जो कि कभी कभार बैठाई जाती है जब देश में कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है, तब ये बैठाई जाती है, जिसको लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। एंड अदर की कैबिनेट कमिटीज़ ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। और भी कमिटीज़ हैं जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है या पॉलिटिकल अफेयर्स से रिलेटेड है, जो कि लीड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ही ऑल्सो हेड्स द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ अथॉरिटी यानी NDMA। NDMA को भी हेड करते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसे भी हेड करते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो, द प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड थ्रू वोट ऑफ नो मोशन यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो हटाए जा सकते हैं जब उन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में मिले। यानी कहने का ये मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कॉन्फिडेंस मोशन चाहिए, यानी 50% से एक ज़्यादा सीट होनी चाहिए लोकसभा में, तभी उन्हें मेजॉरिटी मिलेगा और एज ए प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन इसके जस्ट उल्टा, उन्हें अगर प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाना होगा तो मेंबर 50% प्लस 1 मेंबर अगर उनके अपोज में होंगे कि उन्हें हटाने के पक्ष में होंगे तो वो हटा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। यानी कि 273 मेंबर्स चाहिए, क्योंकि हमारे टोटल कितने सीट्स हैं? 543 हैं। तो यानी वर्किंग की बात करें, वैसे तो 550 है, तो उतने मेंबर चाहिए तभी वो, यानी 50% प्लस 1 चाहिए, तो तभी वो हटा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो ये थे ऑल अबाउट प्राइम मिनिस्टर, जो कि हम लोगों ने समझा अच्छे तरीके से। मैंने सारी चीज़ बताई प्राइम मिनिस्टर के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमें नहीं लगता कि आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।